आज संसद में अमित शाह जी के 8 झूठ। पहला झूठ, गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट्स में वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सच्चाई, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ने एक नया लॉ बनाया जिसमें सीजीआई को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। दूसरा झूठ, इलेक्शन कमिश्नर को आरपी एक्ट के अंदर हमेशा इम्यूनिटी थी। सच्चाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने कभी भी सीईसी और कमिश्नर्स को पर्सनल कैपेसिटी में इम्यूनिटी नहीं दी और पहले ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन हो सकता था अगर उन्होंने वोटर रोल्स को प्रोटेक्ट करने वाली ऑफिशियल ड्यूटी को वायलेट किया। तीसरा झूठ, ईवीएम सेफ है क्योंकि वो राजीव गांधी जी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। वोट चोरी अब हो रही है, सीरियस एलिगेशंस अब लग रहे हैं। ईसीआई को ईवीएम आर्किटेक्चर को ऑडिट अलाउ करना चाहिए। चौथा झूठ, बीजेपी ने वायनाड और अमेठी की वोटर लिस्ट में डिस्क्रिपेंसीज दिखाई। हम भी यही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी यही कहा, बीजेपी फेक एडिशंस कर रही है और इन डिस्क्रिपेंसीज को एड्रेस करना जरूरी है। पांचवा झूठ, एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन घुसपैठियों को ढूंढने के लिए होती है। ईसीआई खुद घुसपैठी नैरेटिव को मना कर रही है और कितने घुसपैठिए मिले? 400 से भी कम, जिसमें से ज्यादातर बांग्लादेशी थे, नेपाल के निकले। छठा झूठ, जब कांग्रेस हार जाती है तभी वो वोट चोरी की बात करती है, एलिगेशंस लगाती है। ये जीत या हार की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी को डिफेंड करना और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का इशू है। सातवां झूठ, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना इंडिया की इमेज को डैमेज करना है, डेमोक्रेसी को वीक करना है। कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना कभी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं होता। बीजेपी का इंस्टीट्यूशन पर हमला और ईसीआई की ट्रांसपेरेंसी की कभी भी इंडिया की इमेज डैमेज कर रही है। आठवां झूठ, बिहार में 10,000 कैश ट्रांसफर के इंपैक्ट को इग्नोर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने एनडीए को अलाउ किया कि वोटिंग के 3 दिन पहले 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स में 10,000 डिपॉजिट करेंगे।